संपूर्ण महाभारत राजसूयारंभ पर्व अध्याय 12, 13 और 14 राजा हरिश्चंद्र का महात्मा तथा युधिष्ठिर के प्रति राजा पांडु का संदेश, युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों, मंत्रियों, मुनियों तथा श्री कृष्ण से सलाह, श्री कृष्ण की राजसूय यज्ञ के लिए सम्मति। युधिष्ठिर बोले, वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान, जैसा आपने मुझसे वर्णन किया है उसके अनुसार सूर्यपुत्र यम की सभा में ही अधिकांश राजा लोगों की स्थिति बताई गई है। प्रभो, वरुण की सभा में तो अधिकांश नाग, दैत्य, सरिताएं और मनुष्य और समुद्र ही बताए गए हैं। इसी प्रकार धनादक्ष कुबेर की सभा में यज्ञ, गुह्यक, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा तथा भगवान शंकर की उपस्थिति का वर्णन हुआ है। ब्रह्मा जी की सभा में आपने महर्षियों, संपूर्ण देवगणों तथा समस्त शास्त्रों की स्थिति बताई है। परंतु मुने, इंद्र की सभा में आपने अधिकांश देवताओं की ही उपस्थिति का वर्णन किया है और थोड़े से विभिन्न गंधर्वों एवं महर्षियों की भी स्थिति बताई है। महामुने, महात्मा देवराज इंद्र की सभा में आपने राजर्षियों में से एकमात्र हरिश्चंद्र का ही नाम लिया है। नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महर्षि, उन्होंने कौन सा कर्म अथवा कौन सी तपस्या की जिससे वे इतने महान यशस्वी होकर देवराज इंद्र से स्पर्धा कर रहे हैं। विप्रवर, आपने पितृलोक में जाकर मेरे पिता महाभाग पांडु को भी देखा था। किस प्रकार से आपसे वे मिले थे? भगवान, उन्होंने आपसे क्या कहा यह मुझे बताइए। सुव्रत, आपसे यह सब कुछ सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। नारद जी ने कहा, शक्तिशाली राजेंद्र, तुमने जो राजर्षि हरिश्चंद्र के विषय में मुझसे पूछा है उसके उत्तर में मैं उन बुद्धिमान नरेश का महात्मा बता रहा हूँ। सुनो, इक्ष्वाकु कुल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक महान राजा हो गए हैं। वीर त्रिशंकु अयोध्या के स्वामी थे और वहां विश्वामित्र मुनि के साथ रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम सत्यवती था। वह कैकेयी कुल में उत्पन्न हुई थी। कुरुनंदन रानी सत्यवती के धर्मानुकूल गर्भ रहा। फिर समय अनुसार जन्मास प्राप्त होने पर महाभागा रानी ने एक निष्पाप पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हरिश्चंद्र हुआ। वे त्रिशंकु कुमार ही लोक विख्यात राजा हरिश्चंद्र कहे गए हैं। राजा हरिश्चंद्र बड़े बलवान और समस्त भूपालों के सम्राट थे। भूमंडल के सभी नरेश उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए सिर झुकाए खड़े रहते थे। जनेश्वरा, उन्होंने एकमात्र स्वर्ण विभूषित जैत्र नामक रथ पर चढ़कर अपने शस्त्रों के प्रताप से 7 द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज, पर्वतों और वनों सहित इस सारी पृथ्वी को जीतकर राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। राजा की आज्ञा से समस्त भूपालों ने धन लाकर भेंट किए और उस यज्ञ में ब्राह्मणों को भोजन परोसने का कार्य किया। महाराज हरिश्चंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस यज्ञ में याचकों को जितना उन्होंने मांगा उससे 5 गुना अधिक धन दान दिया। जब अग्निदेव के विसर्जन का अवसर आया उस समय उन्होंने विभिन्न दिशाओं से आए हुए ब्राह्मणों को नाना प्रकार के धन एवं रत्न देकर तृप्त किया। नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ, मनोवांछित वस्तुओं का पुरस्कार तथा रत्न राशि का दान देकर तृप्त एवं संतुष्ट किए हुए ब्राह्मणों ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद दिए। इसलिए वे अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक तेजस्वी और यशस्वी हुए। राजन भरतश्रेष्ठ, यही कारण है कि उन सहस्रों राजाओं की अपेक्षा महाराज हरिश्चंद्र अधिक सम्मान पूर्वक इंद्र सभा में विराजमान होते हैं। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। नरेश्वर, प्रतापी हरिश्चंद्र उस महायज्ञ को समाप्त करके
जब सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुए उस समय उनकी बड़ी शोभा हुई। भरत कुल भूषण दूसरे भी जो भूपाल राजसूय नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, वे देवराज इंद्र के साथ रहकर आनंद भोगते हैं। भारतवर्ष जो लोग संग्राम में पीठ न दिखाकर वहीं मृत्यु का वर्ण कर लेते हैं, वे भी देवराज इंद्र की उस सभा में जाकर वहां आनंद का उपभोग करते हैं। तथा जो लोग कठोर तपस्या के द्वारा यहाँ अपने शरीर का त्याग करते हैं, वे भी उस इंद्र सभा में जाकर तेजस्वी रूप धारण करके सदा प्रकाशित होते रहते हैं। कौरव नंदन कुंती कुमार, तुम्हारे पिता पांडु ने राजा हरिश्चंद्र की संपत्ति देखकर अत्यंत चकित हो तुमसे कहने के लिए संदेश दिया है। नरेश्वर, मुझे मनुष्य लोक में आता जान उन्होंने प्रणाम करके मुझसे कहा, देवर से आप युधिष्ठिर से यह कहिएगा, भारत तुम्हारे भाई तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं, तुम सारी पृथ्वी को जीतने में समर्थ हो, अतः राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करो। तुम जैसे पुत्र के द्वारा यह यज्ञ संपन्न होने पर मैं भी शीघ्र ही राजा हरिश्चंद्र की भांति बहुत वर्षों तक इंद्र भवन में आनंद भोगूंगा। तब मैंने पांडु से कहा, एवं अस्तु, यदि मैं भूलोक में जाऊंगा तो आपके पुत्र राजा युधिष्ठिर से कह दूंगा। पुरुष सिंह पांडु नंदन, तुम अपने पिता के संकल्प को पूरा करो। ऐसा करने पर तुम पूर्वजों के साथ देवराज इंद्र के लोक में जाओगे। राजन, इस महान यज्ञ में बहुत से विघ्न आने की संभावना रहती है, क्योंकि यज्ञनाशक ब्रह्म राक्षस उसका छिद्र ढूंढते रहते हैं, तथा इसका अनुष्ठान होने पर कोई एक ऐसी निमित्त भी बन जाता है जिससे पृथ्वी पर विनाशकारी युद्ध उपस्थित हो जाता है, जो क्षत्रियों के संहार और भूमंडल के विनाश का कारण होता है। राजेंद्र, यह सब सोच विचार कर तुम्हें जो हितकर जान पड़े वह करो। चारों वर्णों की रक्षा के लिए सदा सावधान और उद्यत रहो। संसार में तुम्हारा अभ्युदय हो, तुम आनंदित रहो और धन से ब्राह्मणों को तृप्त करो। तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया। अब मैं यहाँ से द्वारका जाऊंगा, इसके लिए तुमसे अनुमति चाहता हूँ। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमारों से ऐसा कहकर नारद जी जिन ऋषियों के साथ आए थे उन्हीं से घिरे हुए पुनः चले गए। नारद के चले जाने पर कुरुश्रेष्ठा कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ राजसूय नामक श्रेष्ठ यज्ञ के विषय में विचार विमर्श करने लगे। युधिष्ठिर का राजसूय विषयक संकल्प और उसके विषय में भाइयों सहित मंत्रियों मुनियों तथा श्री कृष्ण से सलाह। वही सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद का वह वचन सुनकर युधिष्ठिर ने लंबी सांस खींची। राजसूय यज्ञ के संबंध में चिंतन करते हुए उन्हें शांति नहीं मिली। राजसूय यज्ञ करने वाले महात्मा राजर्षियों की वैसी महिमा सुनकर तथा पुण्य कर्मों द्वारा उत्तम लोकों की प्राप्ति होती देखकर एवं यज्ञ करने वाले राजर्षि हरिश्चंद्र का महान तेज तथा विशेष वैभव एवं आदर सत्कार सुनकर उनके मन में राजसूय यज्ञ करने की इच्छा हुई। तदनंतर युधिष्ठिर ने अपने समस्त सभासदों का सत्कार किया और उन सब सदस्यों ने भी उनका बड़ा सम्मान किया। अंत में उनका मन यज्ञ करने के ही संकल्प पर दृढ़ हो गया। राजेंद्र, कुरुश्रेष्ठा, युधिष्ठिर ने उस समय बार बार विचार करके राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में ही मन लगाया। अद्भुत बल और पराक्रम वाले धर्मराज ने पुनः अपने धर्म का ही चिंतन किया और संपूर्ण लोगों का हित कैसे हो इसी ओर वे ध्यान देने लगे। युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। वे सारी प्रजा पर अनुग्रह करके सबका समान रूप से हित साधन करने लगे। क्रोध और अभिमान से रहित होकर राजा युधिष्ठिर ने अपने सेवकों से कह दिया था कि देने योग्य वस्तु सबको दी जाए अथवा सारी जनता का पावन ऋण चुका दिया जाए। उनके राज्य में धर्मराज आप धन्य हैं। धर्म स्वरूप युधिष्ठिर आपको साधुवाद, इसके सिवा
और कोई बात नहीं सुनी जाती थी। उनका ऐसा व्यवहार देख सारी प्रजा उनके ऊपर पिता के समान भरोसा रखने लगी। उनके प्रति द्वेष रखने वाला कोई नहीं रहा, इसलिए वे आजाद शत्रु नाम से प्रसिद्ध हुए। महाराज युधिष्ठिर सबको आत्मीय जनों की भांति अपनाते, भीमसेन सबकी रक्षा करते, सव्यसाची अर्जुन शत्रुओं के संहार में लगे रहते, बुद्धिमान सहदेव सबको धर्म का उपदेश दिया करते और नकुल स्वभाव से ही सबके साथ विनय पूर्वक बर्ताव करते थे। इससे उनके राज्य के सभी जनपद कलह शून्य, निर्भय, सुधर्म परायण तथा उन्नतिशील थे। वहां उनकी इच्छा के अनुसार समय पर वर्षा होती थी। उन दिनों राजा के सुप्रबंध से ब्याज की आजीविका, यज्ञ की सामग्री, गोरक्षा, खेती और व्यापार, इन सब की विशेष उन्नति होने लगी। निर्धन प्रजाजनों से पिछले वर्ष का बाकी कर नहीं लिया जाता था तथा चालू वर्ष का कर वसूल करने के लिए किसी को पीड़ा नहीं दी जाती थी। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले युधिष्ठिर के शासन काल में रोग तथा अग्नि का प्रकोप आदि कोई भी उपद्रव नहीं था। लुटेरों से, ठगों से, राजा से तथा राजा के प्रिय व्यक्तियों से प्रजा के प्रति अत्याचार या मिथ्या व्यवहार कभी नहीं सुना जाता था और आपस में भी सारी प्रजा एक दूसरे से मिथ्या व्यवहार नहीं करती थी। दूसरे राजा लोग विभिन्न देश के कुलीन वैश्यों के साथ धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करने, उन्हें कर देने, अपने उपार्जित धन रत्न आदि की भेंट देने तथा संधि विग्रह आदि 6 कार्यों में राजा को सहयोग देने के लिए उनके पास आते थे। सदा धर्म में ही लगे रहने वाले राजा युधिष्ठिर के शासन काल में राजस स्वभाव वाले तथा लोभी मनुष्यों द्वारा इच्छा अनुसार धन आदि का उपभोग किए जाने पर भी उनका देश दिनों दिन उन्नति करने लगा। राजा युधिष्ठिर की ख्याति सर्वत्र फैल रही थी। सभी सद्गुण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। वे शीत एवं उष्ण आदि सभी द्वंद्वों को सहन करने में समर्थ था। अपने राजोचित गुणों से सर्वत्र सुशोभित होते थे। राजन, 10 दिशाओं में प्रकाशित होने वाले वे महायशस्वी सम्राट जिस देश पर अधिकार जमाते, वहां ग्वालों से लेकर ब्राह्मणों तक सारी प्रजा उनके प्रति पिता माता के समान भाव रखकर प्रेम करने लगती थी। वही सम्पायन जी कहते हैं, जनमेजय वक्ताओं में श्रेष्ठा राजा युधिष्ठिर ने उस समय अपने मंत्रियों और भाइयों को बुलाकर उनसे बार बार पूछा, राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है? इस प्रकार पूछे जाने पर उन सब मंत्रियों ने एक साथ यज्ञ की इच्छा वाले परम बुद्धिमान युधिष्ठिर से उस समय अर्थयुक्त बात कही। महाराज, राजसूय यज्ञ के द्वारा अभिषिक्त होने पर राजा वरुण के गुणों को प्राप्त कर लेता है, इसलिए प्रत्येक नरेश उस यज्ञ के द्वारा सम्राट के समस्त गुणों को पाने की अभिलाषा रखता है। कुरु नंदन, आप तो सम्राट के गुणों को पाने के सर्वथा योग्य हैं, अतः आपके हितैषी सुहृद आपके द्वारा राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान का यह उचित अवसर प्राप्त हुआ मानते हैं। उस यज्ञ का समय छत्र संपत्ति यानी सेना आदि के अधीन है। उसमें उत्तम व्रत का आचरण करने वाले ब्राह्मण सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नि की स्थापना के लिए 6 अग्नि वेदियों का निर्माण करते हैं। जो उस यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह दर्वी होम, अग्निहोत्र आदि से लेकर समस्त यज्ञों के फल को प्राप्त कर लेता है। एवं यज्ञ के अंत में जो अभिषेक होता है उससे वह यज्ञकर्ता नरेश सर्वजित सम्राट कहने लगता है। महाबाहो, आप उस यज्ञ के संपादन में समर्थ हैं। हम सब लोग आपकी आज्ञा के अधीन हैं। महाराज, आप शीघ्र ही राजसूय यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे, अतः किसी प्रकार का सोच विचार न करके आप राजसूय यज्ञ के अनुष्ठान में मन लगाइए। इस प्रकार उनके सभी सुहृदों ने अलग अलग और सम्मिलित होकर अपनी यही सम्मति प्रकट की। प्रजानाथ शत्रुसूदन पांडुनंदन युधिष्ठिर ने उनका यह साहस
पूर्ण प्रिय एवं श्रेष्ठ वचन सुनकर उसे मन ही मन ग्रहण किया। भारत, उन्होंने सुहृदय एवं सम्मति सूचक वचन सुनकर तथा यह भी जानते हुए कि राजसूय यज्ञ अपने लिए साध्य है, उसके विषय में बार बार मन ही मन विचार किया। फिर मंत्रणा का महत्व जानने वाले बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों, महात्मा, ऋतिज्यों, मंत्रियों तथा धौम्य एवं व्यास आदि मंत्रियों के साथ इस विषय पर पुनः विचार करने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, राजसूय यज्ञ नामक उत्तम यज्ञ किसी सम्राट के ही योग्य है, तो भी मैं उसके प्रति श्रद्धा रखने लगा हूँ। अतः आप लोग बताइए, मेरे मन में जो यह राजसूय यज्ञ करने की अभिलाषा हुई है कैसी है। वैशंपायन जी कहते हैं, कमल नयन जन्मेजय, राजा के इस प्रकार पूछने पर वे सब लोग उस समय धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, धर्मज्ञ, आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वथा योग्य हैं। ऋतिज्यों तथा महर्षियों ने जब राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, तब उनके मंत्रियों और भाइयों ने उन महात्माओं के वचन का बड़ा आदर किया। तदनंतर मन को वश में रखने वाले महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से पुनः इस विषय पर मन ही मन विचार किया। जो बुद्धिमान अपनी शक्ति और साधनों को देखकर था देश काल आय और व्यय को बुद्धि के द्वारा भली भांति समझ करके कार्य आरंभ करता है, वह कष्ट में नहीं पड़ता। केवल अपने ही निश्चय से यज्ञ का आरंभ नहीं किया जाता। ऐसा समझकर यत्नपूर्वक कार्यभार वहन करने वाले युधिष्ठिर ने उस कार्य के विषय में पूर्ण निश्चय करने के लिए जनार्दन भगवान श्री कृष्ण को ही सब लोगों से उत्तम माना और वे मन ही मन उन अप्रमेय महाबाहु श्री हरि की सेवा में गए, जो अजन्मा होते हुए भी धर्म एवं साधु पुरुषों की रक्षा आदि की इच्छा से मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के देव पूजित अलौकिक कर्मों द्वारा यह अनुमान किया कि श्री कृष्ण के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है तथा कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिसे वे न कर सकें। उनके लिए कुछ भी असह्य नहीं। इस तरह उन्होंने सर्वशक्तिमान एवं सर्वज्ञ माना। ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि करके कुंती नंदन युधिष्ठिर ने गुरुजनों के प्रति निवेदन करने की भांति समस्त प्राणियों के गुरु श्री कृष्ण के पास शीघ्र ही एक दूत भेजा। वह दूत शीघ्र गामी रथ के द्वारा तुरंत यादवों के यहाँ पहुंचकर द्वारकावासी श्री कृष्ण से द्वारका में ही मिला। उसने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार निवेदन किया। दूत ने कहा, महाबाहो ऋषिकेश, धर्मराज युधिष्ठिर, धौम्य एवं व्यास आदि महर्षियों, द्रुपद और विराट आदि नरेशों तथा अपने समस्त भाइयों के साथ आपका दर्शन करना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, दूत इंद्रसेन की बात सुनकर यदुवंश शिरोमणि महाबली भगवान श्री कृष्ण दर्शनाभिलाषी युधिष्ठिर के पास स्वयं भी उनके दर्शन की अभिलाषा से दूत इंद्रसेन के साथ इंद्रप्रस्थ नगर आए। मार्ग में अनेक देशों को लांघते वे बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके रथ के घोड़े बहुत तेज चलने वाले थे। भगवान जनार्दन इंद्रप्रस्थ में आकर राजा युधिष्ठिर से मिले। फुफेरे भाई धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीमसेन ने अपने घर में श्री कृष्ण का पिता की भांति पूजन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती से प्रसन्नता पूर्वक मिले। तदनंतर प्रेमी सुहृद अर्जुन से मिलकर वे बहुत प्रसन्न हुए। फिर नकुल सहदेव ने गुरु की भांति उनकी सेवा पूजा की। इसके बाद उन्होंने एक उत्तम भवन में विश्राम किया। थोड़ी देर बाद जब वे मिलने के योग्य हुए और उसके लिए उन्होंने अवसर निकाल लिया, तब धर्मराज युधिष्ठिर ने आकर उनसे अपना सारा प्रयोजन बतलाया। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, परंतु वह केवल चाहने भर से पूरा नहीं हो सकता,
किस उपाय से उस यज्ञ की पूर्ति हो सकती है वह सब आपको ही ज्ञात है। जिससे सब कुछ संभव है, अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, जिसकी सर्वत्र पूजा होती है तथा जो सर्वेश्वर होता है, वही राजा राजसूय यज्ञ संपन्न कर सकता है। मेरे सब सुहृद एकत्र होकर मुझसे वही राजसूय करने के लिए कहते हैं, परंतु इसके विषय में अंतिम निश्चय तो आपके कहने से ही होगा। कुछ लोग प्रेम संबंध के नाते ही मेरे दोषों या त्रुटियों को नहीं बताते हैं, दूसरे लोग स्वार्थवश वही बात कहते हैं जो मुझे प्रिय लगे। कुछ लोग जो अपने लिए हितकर है उसी को मेरे लिए भी प्रिय एवं हितकर समझ बैठते हैं। इस प्रकार अपने अपने प्रयोजन को लेकर प्रायः लोगों की भिन्न भिन्न बातें देखी जाती हैं, परंतु आप उपयुक्त सभी हेतुओं से एवं काम क्रोध से रहित होकर अपने स्वरूप में स्थित हैं। अतः इस लोक में मेरे लिए जो उत्तम एवं करने योग्य हो उसको ठीक ठीक बताने की कृपा करें। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज आप में सभी सद्गुण विद्यमान हैं, आप राजसूय यज्ञ करने के योग्य हैं। भारत आप सब कुछ जानते हैं, तो भी आपके पूछने पर मैं उस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। जमदाग्नि नंदन परशुराम ने पूर्व काल में जब क्षत्रियों का संहार किया था, उस समय लुक छिप कर जो क्षत्रिय शेष रह गए वे पूर्ववर्ती क्षत्रियों की अपेक्षा निम्न कोटि के हैं। इस प्रकार इस समय संसार में नाम मात्र के क्षत्रिय रह गए हैं। पृथ्वीपते इन क्षत्रियों ने पूर्वजों के कथनानुसार सामूहिक रूप से यह नियम बना लिया है कि हम में से जो समस्त क्षत्रियों को जीत लेगा वही सम्राट होगा। भरत श्रेष्ठ, यह बात आपको भी मालूम ही होगी। इस समय श्रेणीबद्ध सब के सब राजा तथा भूमंडल के दूसरे क्षत्रिय भी आपको सम्राट पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु की संतान कहते हैं। भरत श्रेष्ठ राजन, पुरुरवा तथा इक्ष्वाकु के वंश में जो नरेश आजकाल हैं उनके 100 कुल विद्यमान हैं, यह आप अच्छी तरह जान ले। महाराज आजकल राजा ययाति के कुल में गुण की दृष्टि से भोजवंशियों का ही अधिक विस्तार हुआ है। भोजवंशी बढ़कर चारों दिशाओं में फैल गए हैं तथा आज के सभी क्षत्रिय उन्हीं की धन संपत्ति का आश्रय ले रहे हैं। राजन, अभी अभी भूपाल जरासंधा उन समस्त क्षत्रिय कुलों की राज लक्ष्मी को लांघ कर राजाओं द्वारा सम्राट के पद पर अभिषिक्त हुआ है और वह अपने बल पराक्रम से सब पर आक्रमण करके समस्त राजाओं का सिरमौर हो रहा है। जरासंधा मध्य भूमि का उपभोग करते हुए समस्त राजाओं में परस्पर फूट डालने की नीति को पसंद करता है। इस समय वही सबसे प्रबल एवं उत्कृष्ट राजा है। यह सारा जगत एकमात्र उसी के वश में है। महाराज, वह अपनी राजनीति युक्तियों से इस समय सम्राट बन बैठा है। राजन, कहते हैं प्रतापी राजा शिशुपाल सब प्रकार से जरासंध का आश्रय लेकर ही उसका प्रधान सेनापति हो गया है। युधिष्ठिर, माया युद्ध करने वाला महाबली कुरुसराज दंतवक्र भी जरासंध के सामने शिष्य की भांति हाथ जोड़े खड़ा रहता है। विशालकाय अन्य 2 महापराक्रमी योद्धा सुप्रसिद्ध हंस और डिंभक भी महाबली जरासंध की शरण ले चुके हैं। कुरुस देश का राजा दंतवक्र, करभ और मेघवाहन ये सभी सिर पर दिव्य मणिमय मुकुट धारण करते हुए भी जरासंध को अपने मस्तक की अद्भुत मणि मानते हैं, अर्थात उसके चरणों में सिर झुकाते रहते हैं। महाराज, जो मूर और नरक नामक देश का शासन करते हैं, जिनकी सेना अनंत है, जो वरुण के समान पश्चिम दिशा के अधिपति कहे जाते हैं, जिनकी वृद्धावस्था हो चली है तथा जो आपके पिता के मित्र रहे हैं, वे यवनाधिपति राजा भगदत्त भी वाणी तथा क्रिया द्वारा भी जरासंध के सामने विशेष रूप से नतमस्तक रहते हैं। फिर वे मन ही मन
तुम्हारे स्नेह पास में बंधे हैं, और जैसे पिता अपने पुत्र पर प्रेम रखता है वैसे ही उनका तुम्हारे ऊपर वात्सल्य भाव बना हुआ है। जो भारत भूमि के पश्चिम से लेकर दक्षिण तक के भाग पर शासन करते हैं, आपके मामा वे शत्रु संहारक सूरवीर कुंती भोज कुलवर्धक पुरुजीत अकेले ही स्नेहवश आपके प्रति प्रेम आदर का भाव रखते हैं, जिसे मैंने पहले मारा नहीं उपेक्षावश छोड़ दिया, जिसकी बुद्धि बड़ी खोटी है, जो चेदी देश में पुरुषोत्तम समझा जाता है, इस जगत में जो अपने आप को पुरुषोत्तम ही कहकर बताया करता है और मोहवश सदा मेरे शंख चक्र आदि चिन्हों को धारण करता है, वंग पुंड्र तथा किरात देश का जो राजा है तथा लोक में वासुदेव के नाम से जिसकी प्रसिद्धि हो रही है, वह बलवान राजा पुंड्रक भी जरासंध से ही मिला हुआ है। राजन, जो पृथ्वी के 1/4 भाग के स्वामी हैं, इंद्र के सखा हैं, बलवान हैं, जिन्होंने अस्त्र विद्या के बल से पांड्य क्रथ और कौशिक देशों पर विजय पाई है, जिनका भाई आकृति जमदाग्नि नंदन परशुराम के समान शौर्य संपन्न है, वे भोजवंशी शत्रुहंता राजा भीष्मक मेरे ससुर होते हुए भी मगधराज जरासंध के भक्त हैं। हम सदा उनका प्रिय करते रहते हैं, उनके प्रति नम्रता दिखाते हैं और उनके सगे संबंधी हैं, तो भी वे हम जैसे अपने भक्तों को नहीं अपनाते और हमारे शत्रुओं से मिलते हैं। राजन, वे अपने बल और कुल की ओर भी ध्यान नहीं देते, केवल जरासंध के उज्ज्वल यश की ओर देखकर उसके आश्रित बन गए हैं। प्रभो, इसी प्रकार उत्तर दिशा में निवास करने वाले भोजवंशियों के 18 कुल जरासंध के ही भय से भागकर पश्चिम दिशा में रहने लगे हैं। सूरसेन, भद्रकार, बोध, साल्व, पटचर, सुस्थल, सुकुट्टा, कलिंद, कुंती था शल्यवान आदि राजा भी अपने भाइयों तथा सेवकों के साथ दक्षिण दिशा से भाग गए हैं। जो लोग दक्षिण पांचाल एवं पूर्वी कुंती प्रदेश में रहते थे, वे सभी क्षत्रिय तथा कौशल, मत्स्य, सन्यस्तपाद आदि राजपूत भी जरासंध के भय से पीड़ित हो उत्तर दिशा को छोड़कर दक्षिण दिशा के आश्रय ले चुके हैं। इसी प्रकार समस्त पांचाल देशीय क्षत्रिय जरासंध के भय से दुखी हो अपना राज्य छोड़कर चारों दिशाओं में भाग गए हैं। कुछ समय पहले की बात है, व्यर्थ बुद्धि वाले कंस ने समस्त यादवों को कुचलकर जरासंध की 2 पुत्रियों के साथ विवाह किया। उनके नाम थे अस्ति और प्राप्ति। वे दोनों अबलाएं सहदेव की छोटी बहनें थीं। निसार बुद्धि वाला कंस जरासंध के ही बल से अपने जाति भाइयों को अपमानित करके सबका प्रधान बन बैठा था। यह उसका बड़ा अत्याचार था। उस दुरात्मा से पीड़ित हो भोजराज वंश के बड़े बूढ़े लोगों ने जाति भाइयों की रक्षा के लिए हमसे प्रार्थना की। तब मैंने आहुक की पुत्री सुतनु का विवाह अक्रूर से करा दिया और बलराम जी को साथी बनाकर जाति भाइयों का कार्य सिद्ध किया। मैंने और बलराम जी ने कंस और सुनामा को मार डाला। इससे कंस का भय तो जाता रहा, परंतु जरासंध कुपित हो हमसे बदला लेने को उद्युत हो गया। राजन, उस समय भोजवंश के 18 कुलों, मंत्री, पुरोहितों आदि ने मिलकर इस प्रकार विचार विमर्श किया, यदि हम लोग शत्रुओं का अंत करने वाले बड़े बड़े अस्त्रों द्वारा निरंतर आघात करते रहें तो भी 300 वर्षों में भी उसकी सेना का नाश नहीं कर सकते, क्योंकि बलवानों में श्रेष्ठ हंस और डिंभक उसके सहायक हैं, जो बल में देवताओं के समान हैं। उन दोनों को यह वरदान प्राप्त है कि वे किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारे जा सकते। भैया युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि एक साथ रहने वाले वे दोनों वीर हंस और डिंभक तथा पराक्रमी जरासंध, ये तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश, यह केवल मत ही नहीं, दूसरे भी जितने भूमिपाल हैं उन सब का भी यही विचार है। जरासंध के साथ जब 17वीं बार युद्ध हो रहा था, उसमें हंस नाम से प्रसिद्ध कोई दूसरा राजा भी लड़ने आया था। वह उस युद्ध में बलराम जी के हाथ से मारा गया। भारत, यह देख
किसी सैनिक ने चिल्लाकर कहा, हंस मारा गया। राजन, उसकी वह बात कान में पड़ते ही डिंभक अपने भाई को मरा हुआ जान यमुना जी में कूद पड़ा। मैं हंस के बिना इस संसार में जीवित नहीं रह सकता, ऐसा निश्चय करके डिंभक ने अपनी जान दे दी। डिंभक की इस प्रकार हुई मृत्यु सुनकर शत्रु नगरी को जीतने वाला हंस भी भाई के शोक में यमुना में ही कूद पड़ा, उसी में डूबकर मर गया। भरत श्रेष्ठ, उन दोनों की मृत्यु हुई सुनकर राजा जरासंध हताश हो गया और उत्साह शून्य हृदय से अपनी राजधानी को लौट गया। शत्रुसूदन, उसके इस प्रकार लौट जाने पर हम सब लोग पुनः मथुरा में आनंद पूर्वक रहने लगे। शत्रु दमन राजेंद्र फिर जब पति के शोक से पीड़ित हुई कंस की कमल लोचना भार्या अपने पिता मगध नरेश जरासंध के पास जाकर उसे बार बार उकसाने लगी कि मेरे पति के घातक को मार डालो, तब हम लोग भी पहले की हुई गुप्त मंत्रणा को स्मरण करके उदास हो गए। महाराज, फिर तो हम मथुरा से भाग खड़े हुए। राजन, उस समय हमने यही निश्चय किया कि यहाँ की विशाल संपत्ति को पृथक पृथक बांटकर थोड़ी थोड़ी करके पुत्र एवं भाई बंधुओं के साथ शत्रु के भय से भाग चले। ऐसा विचार करके हम सब ने पश्चिम दिशा की शरण ली और राजा रैवतक पर्वत से सुशोभित रमणीय कुशस्थलीपुरी में जाकर हम लोग निवास करने लगे। हमने कुशस्थली दुर्ग की ऐसी मरम्मत कराई कि देवताओं के लिए भी उसमें प्रवेश करना कठिन हो गया। अब तो उस दुर्ग में रहकर स्त्रियां भी युद्ध कर सकती हैं, फिर वृष्णि कुल के महारथियों की तो बात ही क्या है। शत्रुसूदन, हम लोग द्वारिकापुरी में सब ओर से निर्भय होकर रहते हैं। कुरुश्रेष्ठा, गिरिराज रैवतक की दुर्गमता का विचार करके अपने को जरासंध के संकट से पार हुआ मानकर हम सभी मधुवंशियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, हम जरासंध के अपराधी हैं, अतः शक्तिशाली होते हुए भी जिस स्थान से हमारा संबंध था उसे छोड़कर रैवतक पर्वत के आश्रय में आ गए हैं। रैवतक की दुर्गा की लंबाई 3 योजन की है। एक एक योजन पर सेनाओं के 3-3 दलों की छावनी है। प्रत्येक योजन के अंत में 100 द्वार हैं जो सेनाओं से सुरक्षित हैं। वीरों का पराक्रम ही उस गढ़ का प्रधान फाटक है। युद्ध में उन्मत्त होकर पराक्रम दिखाने वाले 18 यादव वंशी क्षत्रियों से वह दुर्ग सुरक्षित है। हमारे कुल में 18,000 भाई हैं। आहुक के 100 पुत्र हैं, जिनमें से एक एक देवताओं के समान पराक्रमी हैं। अपने भाई के साथ चारुषदेव, चक्रदेव, सात्यकी, मैं, बलराम जी, शाम, प्रद्युम्न, ये 7 अतिरथी वीर हैं। राजन, अब मुझसे दूसरों का परिचय सुनो। कृतवर्मा, अनाधृष्टि, समीक, समितिंजय, कंक, शंकु, कुंती, ये 7 महारथी हैं। अंधक भोज के 2 पुत्र और बूढ़े राजा उग्रसेन को भी गिन लेने पर उन महारथियों की संख्या 10 हो जाती है। ये सभी वीर वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले पराक्रमी और महारथी हैं जो मध्य देश का स्मरण करते हुए वृष्णि कुल में निवास करते हैं। वितद्रु, झिल्ली, बभ्रू, उद्धव, विदुरात, वसुदेव तथा उग्रसेन, ये 7 मुख्यमंत्री हैं। प्रसेनजीत और सत्राजीत, ये दोनों जुड़वे बंधु कुबेरोपम सद्गुणों से शोभित हैं। उनके पास जो समयंतक नामक मणि है उससे प्रचुर मात्रा में सुवर्ण झरता रहता है। भरतवंश शिरोमणि, आप सदा ही सम्राट के गुण से युक्त हैं, अतः भारत, आपको क्षत्रिय समाज में अपने को सम्राट बना लेना चाहिए। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, शिशुपाल, रुक्मी, धनुर्धर, एकलव्य, द्रुम, श्वेत, शैव तथा शकुनी, इन सब वीरों को संग्राम में जीते बिना आप कैसे यज्ञ कर सकते हैं? परंतु ये नरश्रेष्ठ आपका गौरव मानकर युद्ध नहीं करेंगे। किंतु राजन, सम्मति है कि जब तक महाबली जरासंध जीवित है तब तक आप राजसूय यज्ञ पूर्ण नहीं कर सकते। उसने सब राजाओं को जीत कर गिरिव्रज में इस प्रकार कैद कर रखा है मानो सिंह ने किसी महान पर्वत की गुफा में बड़े बड़े गजराजों को रोज रोक रखा हो। शत्रु दमन राजा जरासंध ने उमा बल्लभ महात्मा महादेव जी की उग्र तपस्या के द्वारा आराधना करके
एक विशेष प्रकार की शक्ति प्राप्त कर ली है, इसीलिए वे सभी राजा उससे परास्त हो गए। वह राजाओं की बलि देकर एक यज्ञ करना चाहता है। नृपश्रेष्ठ, वह अपनी प्रतिज्ञा प्रायः पूरी कर चुका है, क्योंकि उसने सेना के साथ आए हुए राजाओं को एक एक करके जीता है और अपनी राजधानी में लाकर उन्हें कैद करके राजाओं का बहुत बड़ा समुदाय एकत्र कर लिया है। महाराज, उस समय हम भी जरासंध के भय से पीड़ित हो मथुरा को छोड़कर द्वारिकापुरी में चले गए और अब तक वहीं निवास करते हैं। राजन, यदि आप यज्ञ को पूर्ण रूप से संपन्न करना चाहते हैं तो उन कैदी राजाओं को छुड़ाने और जरासंध को मारने का प्रयत्न कीजिए। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कुरुनंदन, ऐसा किए बिना राजसूय यज्ञ का आयोजन पूर्ण रूप से सफल न हो सकेगा। भरतश्रेष्ठ, आप जरासंध के वध का उपाय सोचिए। उसके जीत लिए जाने पर समस्त भूपालों की सेना पर विजय प्राप्त हो जाएगी। निष्पाप नरेश, मेरा मत तो यही है, फिर आप जैसा उचित समझें करें। ऐसी दशा में स्वयं हेतु और युक्तियों द्वारा कुछ निश्चय करके मुझे बताइए। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत राजसूयारंभ पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 12 से 14वां अध्याय पूरा हुआ।